सीतापुर में प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला है कैंडल मार्च। कांग्रेसियों ने गिरफ्तारी के विरोध में निकाला है मशाल जुलूस। और ये कांग्रेसियों का कहना है कि विरोध करने वाले को रोका क्यों जाता है, उस पर केसेस क्यों दर्ज होते हैं और उसको अंदर क्यों कर दिया जाता है। इसका जवाब भी मैं चाहता हूं प्रेम जी से, और साथ में ये भी चाहता हूं कि वो ये बताएं कि क्या लार्जर पिक्चर समझते हुए अब वक्त आ गया है कि सरकार कोई कदम उठाएगी। यहां आप जो तस्वीरें देख रहे हैं उस कैंडल मार्च की हैं, साथ में इसका जवाब भी लेते हैं। शुक्ला जी, बात पूरी कीजिए। मुझसे सवाल है? जी जी, आप ही। जी दिनेश जी, देखिए सरकार शुरू से किसानों के प्रति संवेदनशील रही है। न जाने कितनी बार वार्ता की गई। जो 3 कानून है जिसको लेकर मुल्ताई आंदोलन शुरू हुआ, आपको खुद ध्यान में होगा कि पहले उन्होंने कहा कि एमएसपी खत्म कर दिया गया। जब सरकार ने कहा एमएसपी थी है और रहेगी, तो नए नए इश्यूज को लेके आए। तीनों कानूनों पर गलत क्या है, काला क्या है, आज तक किसी ने उसको बताया नहीं। ठीक है, लार्जर प्रोस्पेक्ट पे बात होनी चाहिए, तो सरकार और प्रधानमंत्री जी तैयार है किसानों से हमेशा बात करने के लिए। हमेशा तैयार है, लेकिन कोई रास्ता क्यों नहीं निकलता, बातचीत में कोई यील्ड क्यों नहीं होती। जी आलोक जी, आपके पास मैं आ रहा हूं, लेकिन जरा मास्टर शिवराज इसके जवाब में कुछ कहना चाहते हैं, उनका जवाब लेना बहुत आवश्यक है। मास्टर शिवराज जल्दी से अपनी बात कहिए। डॉक्टर अमीश खान आता हूं, मेरे पास कुल 1-1.5 मिनट बचे हैं, जल्दी से मास्टर शिवराज जी। एमएसपी पे गुमराह ना करें, थी है और रहेगी। ये क्या एमएसपी मिलेगी, गारंटी कानून बनेगा। प्राइवेट प्लेयर भी एमएसपी से नीचे नहीं खरीदेगा तो उसका लाइसेंस जब्त होगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये नहीं एमएसपी है। ठीक है, डॉक्टर अमीश खान जल्दी से अपनी बात कहिए, और आलोक जी फिर आपके पास आ रहा हूं। ये गौतम जी, सिर्फ मैं इस घटने के बारे में बात करना चाहता हूं। जो मिश्रा जी, टेनी जी जो हैं, जो गृह राज्य मंत्री हैं, वो गृह राज्य मंत्री बनने के पहले से उनके ऊपर हत्या और डकैती सारे चीज मुकदमे लगे हुए हैं। और टेनी जी का ये धमकी देना 2 दिन पहले कि मैं तुमको निपटा दूंगा, लखीमपुर खोरी छोड़ना पड़ेगा, ऐसे मंत्री के सामने एसआईटी क्या करेगी? ये रायता फैलाने का काम करेगी और कुछ नहीं करेगी। ये सारा का सारा बाहुबलियों को संरक्षण देने का, टिकट देने का आरोप बीएसपी पर भी लगा और उनको मंत्रालय तक दिए जाने का आरोप बीएसपी पर लगा। लेकिन ये सवाल मनीष जी आपसे इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि आप ये दावा करते हैं कि वी आर पार्टी विद डिफरेंस। जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम लखीमपुर की घटना पर मुख्यमंत्री जी ने तुरंत एक्शन लिया है। तमाम कार्रवाई सामने है, एसआईटी का भी गठन हो गया है। न्याय सबको मिले, इसके लिए सरकार काम कर रही है। जो पीड़ित पक्ष है, मैं फिर से कहना चाहता हूँ दिनेश जी, पीड़ित पक्ष सामने नहीं है। पीड़ित पक्ष हमारी कार्रवाई से संतुष्ट है। ये लोग राजनीतिक लोग, चूंकि इनको राजनीतिक रोटियां सेकने का अवसर नहीं मिला। ठीक है, इसलिए राजकुमार भाटी जी, सबसे बड़ा सवाल ये उठाया जा रहा है कि पीड़ित पक्ष तो शांत है, मान गया है, विपक्ष क्यों नहीं मान रहा है? एक तो अभी इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून और संविधान का राज है। ये कहने के लिए आदमी के वो पत्थर का कलेजा चाहिए, चमड़े का चश्मा चाहिए और लोहे की जुबान चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ये टिप्पणी कर चुका है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। योगी आदित्यनाथ जी के 120 एनएसए के केस जिन पर एनएसए लगाया गया था, वो हाई कोर्ट में गए उत्तर प्रदेश के, उनमें से 108 कैंसिल कर दिए गए और हाई कोर्ट ने ये कहा कि इन केसों में जरूरत नहीं थी जिनमें एनएसए लगाया गया। केवल आलोचना करने पर सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लगाया जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश के हालात हैं। जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है वो अपराधी है। आप पुलिस की गाड़ी जला देते हैं, दरोगा से हाथापाई हो जाती है, किसानों को रौंद दे, किसी को गोली मार दे, किसी की हत्या कर दे, कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई किसी की बात नहीं सुनी जाती है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, इसी से नाखुश होकर आप लोग दरोगा के साथ हाथापाई कर लेते हैं, गाड़ी को आग के हवाले कर देते हैं पुलिस की? कौन सी गाड़ी पुलिस के हवाले? गाड़ी बताइए मनीष शुक्ला, किस पे आग लगा दी गई, कौन से दरोगा को मारा गया, बताइए। गाड़ी जलाई है खुद, पुलिस ने खुद गाड़ी जलाई है। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता कभी सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाता है, और हाथापाई पुलिस कर रही थी। हम तो जाना चाह रहे थे। चलिए आलोक जी, एक क्विक कमेंट आपसे। पुलिस हमारे साथ बदतमीजी कर रही थी। मैं भी कल गिरफ्तार था। खुद पुलिस ने अपनी गाड़ी जला ली। आलोक जी, दिनेश जी, देखिए, पराली और बिजली बिल के ऊपर समझौता हुआ, लेकिन आज तक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर नहीं आया। 13 बार की वार्ता हुई। वार्ता के अंदर पॉइंट बाय पॉइंट बताया गया इसमें काला क्या है।
अगर सरकार के अंदर हिम्मत है तो वो जो इतनी वीडियोग्राफी हुई है और मिनट्स बने हैं उनको सार्वजनिक कर दें। जीत तमाम माटी किसान आलोक जी इस समय अपडेट दे सकते हैं। माफ कीजिए आपको बीच में रोक रहा हूं, सीतापुर में मौजूद है, उनके पास हम चल सकते हैं। जीत आपके पास लेटेस्ट क्या है, जल्दी से बताइए। दिनेश बिल्कुल, मैं सबसे पहले तस्वीरें दिखाऊंगा और बताता चलूंगा। तनवीर जरा दिखाएं, आपकी नज़र जहां तक भी पड़ेगी आपको कांग्रेसी कार्यकर्ता नजर आएंगे, हाथ में मशाल और कैंडल। दरअसल स्थिति और इससे जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये पीएससी गेस्ट हाउस की है, जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा को पहले हिरासत में लिया गया और अब उनको गिरफ्तार कर रखा हुआ है। यहाँ पर वो मौजूद हैं और उन्हीं की रिहाई के लिए कहा यह गया है कि सारों की इनके कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से कि उनको रिहा किया जाए। इसलिए यहाँ पर जो है तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो आने की कोशिश कर रहे हैं। पीएल पुनिया आ चुके हैं और सचिन पायलट की तरफ से भी ऐलान किया गया है। मैं जल्दी से हर्षवर्धन त्रिपाठी आपका कमेंट चाहता हूं। क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये पूरा मामला टर्निंग पॉइंट बन रहा है या यहाँ की आग शांत हो गई? जल्दी से। ठीक है जीत, आपने दिखा दिया और बता दिया, मेरे पास वक्त कम है इसलिए आपको रोक रहा हूं। जल्दी से हर्षवर्धन। के संदर्भ में अगर कहें तो योगी आदित्यनाथ ने उस घटना के बाद जो दुर्घटना होनी थी उसको रोक लिया है। अब दूसरी जगहों पर ये नहीं होगा, इसकी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत धन्यवाद करूंगा अभी अपने सभी मेहमानों का। ये सीतापुर से आ रही तस्वीरें हैं, कांग्रेसी बड़े तादाद में जुटे हैं, बाकी नेता भी यहां पहुंचने वाले हैं। ये दिखाई दे रहा है कि योगी सरकार ने बहुत त्वरित काम करते हुए मामले को शांत तो कर लिया था, लेकिन विपक्ष की आग आप देख रहे हैं, मशाल रोशन है, कैंडल जल रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।